अगर आपको हिप जॉइंट का अवैस्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या आपके नेचुरल हिप जॉइंट्स को बचा पाना पॉसिबल है? अगर यही सवाल आपके मन में भी है तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं अवैस्कुलर नेक्रोसिस के अलग अलग ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ पे डिस्कशन करूंगा और उन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ पे फोकस करूंगा जो हिप रिप्लेसमेंट के अलावा आपके पास ऑप्शन है जिससे आपके नेचुरल हिप जॉइंट्स को बचा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनय नहातकर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज में स्पेशलाइज्ड हूँ। पिछले वीडियो में हमने अवैस्कुलर नेक्रोसिस के कॉजेस, उसके सिम्टम्स और उनके 4 स्टेजेस की बात करी थी। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्हीं 4 स्टेजेस पे हमारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ डिपेंड करती हैं। तो हिप अवैस्कुलर नेक्रोसिस के 3 मुख्य तौर पे ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ होती है। नंबर 1 मेडिकल मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, नंबर 2 हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज और नंबर 3 टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम मेडिसिन, फिजिकल थेरेपी और फंक्शनल रिहैबिलिटेशन की मदद से आपके रोज़मर्रा के कामों को पेन फ्री रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप दिन भर के काम बिना किसी रुकावट के कर सकें। इसमें जो मेन ड्रग यूज़ होता है या जो मेन मेडिसिन यूज़ होती है उसे बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं। बिसफॉस्फोनेट्स एक एंटी रिजॉर्प्टिव क्लास ऑफ ड्रग है, जिसका मतलब है एक ऐसा ड्रग जो हड्डी को गलने से कम करता है। इसके साथ साथ हम पेन किलर्स, कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स और कुछ केसेस में स्टैटिन्स और ब्लड थिनर्स भी यूज़ करते हैं। स्टैटिन्स वो ड्रग है जो आपके बॉडी में फैट के कंपोजिशंस को नॉर्मल करता है और ब्लड थिनर्स मतलब आपके खून को पतला करने वाली दवा, जिससे कि फैट या खून का कोई भी गुठली आपके ब्लड वेसल्स में ना बने और अवैस्कुलर नेक्रोसिस की प्रोसेस को रोका जा सके। रिसर्च में ये पाया गया है कि कीमोथेरेपी द्वारा जो अवैस्कुलर नेक्रोसिस होता है उसमें ये बिसफॉस्फोनेट थेरेपी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। इसके साथ साथ हम शॉक वेव थेरेपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज़ करके इसकी इफेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रीटमेंट मॉडलिटी की प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। हर पेशेंट में इसका अलग अलग इफेक्ट दिख सकता है और इसका आउटकम हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। दूसरे ट्रीटमेंट मोडालिटी की तरफ चलते हैं जो है हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी। ये ऐसी सर्जरीज होती है जिससे हम आपके नेचुरल हिप जॉइंट्स को बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें मुख्य तौर पर 2 सर्जरीज आती है। नंबर 1 इज कोर डिकम्प्रेशन एंड नंबर 2 आर ऑस्टियोटोमीज। चलिए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो कोर डिकम्प्रेशन की अगर बात करें तो एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आपके अफेक्टेड हिप जॉइंट में हम मल्टीपल ड्रिल होल्स करते हैं, जिससे जो खराब बोन है उसे निकाला जा सके। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, क्योंकि खराब बोन ड्रिल होल की मदद से निकाल दिया जाता है तो पेन कम होता है, और नंबर 2, खराब बोन निकलने की वजह से चांसेस होते हैं कि वहाँ नया बोन बने और आपका डिसीज रुक जाए। बट अनफॉर्चुनेटली एज एन इंडिविजुअल सर्जरी ये कोर डिकम्प्रेशन इतनी इफेक्टिव नहीं पाई गई। ये जो कोर डिकम्प्रेशन किया जाता है ये सियाम यानी कि एक्सरे के गाइडेंस के अंदर किया जाता है। अभी इसकी इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ एड ऑन सर्जरीज या एडजुवेंट सर्जरीज हम इसके साथ करते हैं, जिनके बारे में हम अभी समझेंगे। तो उसमें जो नंबर 1 पे आती है वो है आर्थ्रोस्कोपिक गाइडेड कोर डिकम्प्रेशन। आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन की मदद से की हुई सर्जरी। तो दूरबीन से हम आपके हिप जॉइंट को अंदर से डायरेक्टली देख सकते हैं और डायरेक्ट विजन में ये कोर डिकम्प्रेशन किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि क्योंकि हम डायरेक्ट विजन में ये सर्जरी कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। और एक और चीज़ हम आर्थ्रोस्कोपिकली कर सकते हैं जिसे कहते हैं लैब्रम रिपेयर। अभी लैब्रम क्या चीज़ है? आपके हिप जॉइंट को चारों तरफ से एक सील होता है जिसे लैब्रम कहते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके हिप जॉइंट को जगह पे पकड़ के रखता है और सटकने नहीं देता, जिससे आपके हिप जॉइंट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। और नंबर 2, इस सील की वजह से आपका वजन आपके जॉइंट में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे आपका जॉइंट सरफेस कम से कम डैमेज हो। तो दूरबीन द्वारा किए गए लेब्रम रिपेयर की वजह से आपके नेचुरल हिप जॉइंट के बचने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन जो हम कोर डिकम्प्रेशन के साथ कर सकते हैं वो है बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग मतलब आपकी बॉडी की कुछ अलग जगह, जैसे फिबुला जो आपके पैरों का बोन है या आइलियाक क्रेस्ट जो आपके कमर का बोन है, वहाँ से हड्डी निकाल के हम कोर डिकम्प्रेशन द्वारा किए गए ड्रिल होल्स में उसको भरते हैं, जिससे कि फ्रैक्चर होने के चांसेस कम। इसके साथ साथ इसका जो एडवांस वर्जन है उसमें हम इस बोन को उसके ब्लड वेसल्स और उसके मसल अटैचमेंट के साथ निकाल के हिप जॉइंट में फिक्स करते हैं और इस ब्लड वेसल्स को हिप जॉइंट के ब्लड वेसल्स के साथ अटैच करते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो सके। ये सर्जरी एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी है
और प्लास्टिक सर्जन्स की मदद से ही ये की जाती है। तीसरा ऑप्शन जो आपके कोर डिकम्प्रेशन की इफेक्टिविटी को बढ़ा सकता है वो है कुछ ऐसे पदार्थ जिन्हें ऑस्टियो इंडक्टिव सब्सटेंसेस कहते हैं। इसका मतलब ऑस्टियो मतलब बोन, इंडक्टिव मतलब जो उसे प्रोत्साहित करे। तो ऑस्टियो इंडक्टिव सब्सटेंसेस वो होते हैं जो आपके बॉडी में बोन को, नए बोन को ग्रो होने में बढ़ावा देते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बोन मैरो स्टेम सेल कॉन्सेंट्रेट। ये कैसे बनता है? इसे आपके आइलियाक क्रेस्ट यानी आपकी कमर की हड्डी से बोन मैरो को निकाला जाता है। उसे एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन यानी एक ऐसी मशीन जो हाई स्पीड पे रोटेट करती है उसमें रख के उसे रोटेट किया जाता है, जिससे एक स्टेम सेल का अलग लेयर बनता है और उस स्टेम सेल के लेयर को आपके कोर डिकम्प्रेशन द्वारा किए गए ड्रिल होल्स में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे वहाँ पे बोन बनने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते। इन तीनों एड ऑन सर्जरीज की वजह से कोर डिकम्प्रेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस कुछ हद तक ज़रूर बढ़ जाते हैं। ये सर्जरीज के बाद आपको आमतौर पे 6 हफ्ते तक वजन देना अलाउड नहीं होता, जिसके बाद प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग यानी कैलिपर्स यानी क्रचेस या वॉकर की सहायता से धीरे धीरे वजन देना शुरू किया जा सकता है। बट जैसे मैंने पहले भी कहा है, इन सब का भी आउटकम प्रेडिक्टेबल नहीं है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर और आपके मेडिकल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। दूसरा हिप प्रिजर्वेशन सर्जरीज में जो ऑप्शन आता है उसे कहते हैं ऑस्टियोटॉमीज। ऑस्टियोन मतलब बोन, ऑटोमी मतलब कट करना। तो इस सर्जरी में हम आपके हिप जॉइंट के बोन को कट करते हैं और उसे कुछ इस प्रकार वापस जोड़ा जाता है जिससे कि जो खराब पार्ट है वो आपके वजन देने वाले एक्सिस में ना आए, जिससे आपका पेन कम हो और वो जॉइंट और ज़्यादा डैमेज ना हो। ये बात ज़रूर समझिए दोस्तों कि ये दोनों सर्जरी से हम आपके हिप जॉइंट के एवियन इस डिसीज के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं या ये प्रोग्रेशन को स्लो डाउन कर सकते हैं, बट ये रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। टू समराइज, अगर आपको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 डिसीज है तो मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर हिप प्रिजर्वेशन सर्जरी से आपके नेचुरल हिप जॉइंट्स को बचा पाना 50 to 60% केसेस में पॉसिबल हो सकता है, विच अगेन पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। बट अगर आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 एवियन है जिसमें आपके हिप जॉइंट का जो गोलाकार शेप है वो इरेगुलर हो गया है, तो उसमें ये दोनों सर्जरीज काम नहीं करेंगी और उसमें THR रिमेन्स द बेस्ट मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। स्टेम सेल की मदद से आपके जॉइंट सरफेस को रीग्रो करने पे रिसर्च जरूर चल रहा है। अगर ये रिसर्च इन फ्यूचर सक्सेसफुल होता है तो हो सकता है हम आपके एवियन के प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको और कौन कौन से क्वेरीज है या किस टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए। इस वीडियो को आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।